हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का सैम्पल पेपर 2022-23 का विद सॉल्यूशन। आपको आंसर के साथ में ये कराऊंगी, ठीक है। तो कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आए हुए थे साइंस के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन के लिए, और बहुत सारे बच्चे मैंने इंग्लिश मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हुए थे, पंजाबी मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। जो सैम्पल पेपर है वो मैंने इंग्लिश मीडियम में अपलोड किया हुआ था विद सॉल्यूशन। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हो। क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है सैम्पल पेपर्स की, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की वहाँ पे तैयार है, ठीक है। तो वहाँ पर कई बच्चों के कमेंट्स मुझे आए थे कि मैम प्लीज़ पंजाबी मीडियम का प्रोवाइड करा दो। तो देखो बच्चों, मुझे पंजाबी तो आती है नहीं, पर आप लोगों के बहुत बच्चे मतलब परेशान थे पंजाबी मीडियम वाले, तो मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करके उस सैम्पल पेपर को, जो इंग्लिश मीडियम का सैम्पल पेपर था, उसको ट्रांसलेट पंजाबी में करके मैंने आपके लिए ये सैम्पल पेपर तैयार किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर करो, ताकि मैंने इतनी जो मेहनत की है वो उसका फल मुझे मिल जाए, मुझे लगे कि हाँ बच्चे जो है वो देख रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद आगे भी मैं आपके जो मीडियम की प्रॉब्लम होती नहीं मिलता है तो उस मीडियम में मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो शायद मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी या कहीं मिस्टेक्स होगी, तो प्लीज़ उसको जो है आप अपने आप समझ जाना, ठीक है। क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है, मैंने बहुत मुश्किल से इसको ट्रांसलेट किया है और इसके आंसर्स किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको साथ में पूरे आंसर को बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर ज्वाइन करना। और अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर काफ़ी बच्चे जो है ऐड हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इस सैम्पल पेपर की शाम तक आपको कोशिश करूँगी पीडीएफ प्रोवाइड कराने की, ताकि आप पीडीएफ के थ्रू कर लें, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो आपको वीडियो सुन के ही मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले ये आपका 2022-23 का सैम्पल पेपर है, समय 3 घंटे का है। बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में ही आया है, मैंने उसको ट्रांसलेट किया पंजाबी मीडियम में, ठीक है। भाग ए में आपको रिएक्शन दी है, ये ठीक से टाइप नहीं हुई है तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। Fe2O3 + 2Al गिव राइस, इसके आगे लिखना है, ठीक है। Al2O3 + 2Fe, ये मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसको पंजाबी में कैसे बोलना, ये आप देख लेना, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी यहाँ पर विस्थापन रिएक्शन है, ठीक है। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक घोल जो है एक घोल कुचले हुए अंडे, ठीक है। तो शैला नाल एक गैस, जो एक मतलब एग शेल उसको क्रश किया गया, उसमें से एक गैस निकल रही है, तो बताना है कि वो किसके साथ रिएक्शन करती है। उसका सही जवाब है HCl, ठीक है। मैं क्वेश्चन देख रही हूँ जहाँ मुझे पढ़ा जा रहा, मैं पढ़ के आपको आंसर बता देती हूँ, नहीं तो मैं आपको टिक मार्क करके आंसर बता दूँगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं इसको इंग्लिश में तो आपको बहुत अच्छे से डिक्टेट कर सकती हूँ, बट पंजाबी में डिक्टेट करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। बदहजमी दे इलाज लई हेठा लिखिया कि मतलब जो बदहजमी हो जाती है तो इसमें से कौन सी दवाई यूज़ की जाती है। तो इसका सही जवाब है सी, एंटीसाइड या एंटासिड, ठीक है। एंटी एसिड अगर दिया होगा ना, एंट एसिड, तो वो भी सही है। एंटीसाइड अगर दिया है तो देख लेना, ठीक है। हो सकता है मेरी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन दे जो भोजन है, भोजन के डब्बे होते हैं, उसमें टिन की जो है लेप किया जाता है, किसकी जगह, जिंक की जगह। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जिंक होता है वो टिन नालों क्या होता है, ज़्यादा, जो जिंक होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और टिन जो है वो कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ दिया है जिंक टिन नालों कट प्रक्रियाशील है, तो नहीं, ये आंसर नहीं है। जिंक टिन नालों ज़्यादा प्रक्रियाशील है, बिल्कुल सही, यही बात है। जिंक जो है ज़्यादा प्रक्रियाशील है, तभी जिंक की जगह किसका यूज़ किया जाता है, टिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बुटानोन
ब्यूटानोन, जहाँ पे नोन लगे वहाँ पे कौन सा ग्रुप है, वहाँ पे है कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, उसका फॉर्मूला XCl दिया हुआ है। अगर आपको XCl आए ना तो उसका आंसर Na लिखना। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुन लो। अगर XCl आए तो वहाँ पे आंसर Na लिखना है, और अगर आपको XCl2 आए तो वहाँ पर आपको आंसर Mg लिखना है। वहाँ पर अगर XCl3 आए तो वहाँ पे आपको आंसर Al लिखना है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। ठीक है, तीनों चीज़ें अपने दिमाग से नोट कर लेना और समझ लेना। मनुक्खा विच गुर्दे, मतलब गुर्दे का क्या काम होता है, किडनी का क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसको बाहर निकालना, तो क्या होता है, निकास। पोषण द ऑटोट्रॉफिक मोड, मतलब ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, आप देख लेना, शायद मैंने इसकी पंजाबी लैंग्वेज ऑटोट्रॉफिक मैं समझा रही हूँ, आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अपना खाना खुद बनाने के लिए वो क्या क्या यूज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, ठीक है, पानी भी यूज़ करते हैं, सूरज की रोशनी भी यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल भी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। जैसे पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। इसका आंसर डी आएगा। तो वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, मेरी इतनी मेहनत का कोई तो मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, जैसे तैसे मैंने उनके लिए इतनी मेहनत की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो दिया है दे विच कर ले, यहाँ पे बताना है आपको। हाँ, न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन दे विच कर ले। देखो न्यूरॉन जो होता है ना, हमारी पूरी बॉडी में ये न्यूरॉन्स होते हैं, इससे हमें सेंस पता लगती है। तो एक न्यूरॉन के बाद फिर दूसरा न्यूरॉन होता है, तो इनके बीच में जो है यहाँ पर एक गैप होता है, एक जगह होती है, उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को हम सिनेप्स बोलते हैं। अगर पंजाबी में कुछ और बोलते होंगे तो देख लेना, सिनेप्स। ठीक है, दोनों के बीच के गैप को। नेक्स्ट, समरूप अंग दी एक उदाहरण है। समरूप अंग दा क्या उदाहरण है, ये सारे ही उदाहरण समरूप अंग के हैं। समरूप अंग मतलब क्या होता है, जो देखने में एक जैसे हो बट इनका काम क्या हो, अलग अलग हो। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुख दे 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ लिंग क्रोमोसोम हन एक्स एंड वाई। ठीक है, मेंडल के नियम के आधार पर एक नर औलाद है, क्रोमोसोम दे किड़े सुमेल नू मतलब क्रोमोसोम कौन सा होगा अगर नर औलाद है। नर औलाद है, देखो अगर मादा औलाद होती है तो उसके पास XX होता है, और नर होती है तो उसके पास XY होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर ये लास्ट वाला जो है इसमें दिया हुआ है कि मापिया से X और Y मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक अवतल शीशे द्वारा बनाई गई तस्वीर नू आभासी खड़ा अते वस्तु तो वड्डा देखा है, तो उसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर रखना है वस्तु को। तो यहाँ पर वस्तु को अते मुख ये आएगा। ठीक है, खम्बे, मतलब अब देखना यहाँ मैंने खम्बे लिखा हुआ है, हो सकता है आपको पंजाबी में भी पोल हो। ठीक है, तो ये देख लेना, पोल और मुख्य फोकस के बीच में अगर खम्बे हो तो देख लेना आपका मतलब क्या वहाँ पर चीज़ है। ठीक है, मतलब वहाँ पर पोल और मुख्य फोकस के बीच में, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, डिक्शनरी विच मिले छोटे अखरां नूं पढ़ते समय तुसी हेठा दिते लेंसा, मतलब कौन से लेंस को यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हम जो लेंस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये सी वाला 5 सेंटीमीटर के हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कन्वैक्स। अच्छा, ये इंग्लिश में कन्वैक्स है, मेरे ख्याल से हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण, तो पंजाबी में भी उत्तल होगा क्योंकि अवतल भी हिंदी में होता है। तो ठीक है, समझ आ गया, उत्तल दर्पण कर लेना। आगे यहाँ पर है ऊर्जा नहीं है। ठीक है, ये है कि हेठा दिते गए कीड़ा समा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो वो परमाणु। ठीक है, ये परमाणु है जो, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका परमाणु आंसर है। अगले वाले का भी जो है परमाणु आंसर है, आप क्वेश्चन अपने आप अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हेठा दिए गए केड़े वातावरण अनुकूलन अभ्यास है। तो ये खरीद जाते समय कपड़े का बैग लेके जाना, ठीक है, और जो है पॉलीथीन वगैरह नहीं लेना, और अपनी मम्मी नू स्कूल छड्डन लई नहीं बोलना, तो ये सारे ही है। इसका ऑप्शन क्या है, डी है।
ठीक है। उसके बाद आगे दिया है टिर्की डैम किस नदी पर है, तो वो गंगा नदी पर है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। आगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास बुक होगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना। मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ, ये आपका चैप्टर 1 का है, मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये आपका चैप्टर 2 का है, ठीक है। मैं आपको फटाफट बताती जा रही हूँ जहाँ मुझे समझ आ रही है पंजाबी। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो ये मुझे पंजाबी में समझ नहीं आ रहा है, तो आप देख लेना। ये मैंने इंग्लिश मीडियम में चैप्टर बताए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको देख लेना, ठीक है। ये आपको चैप्टर 7 में मिल जाएगा, ये आपको चैप्टर जो है 9 में मिल जाएगा, ये आपको चैप्टर 10 में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे बता दिए मैंने। आगे आपको ये चैप्टर 11 में मिलेगा, ये आपको चैप्टर 13 में मिलेगा, ठीक है। आगे है आपका जैविक ईंधन दे की नुकसान है, ये चैप्टर 14 का है, ठीक है। ये भी चैप्टर 14 का है। ये आपका चैप्टर 15 है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। आगे ये चैप्टर 3 का आपका, सॉरी चैप्टर 1, ठीक है। ये आपका चैप्टर 4, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लो, ये चैप्टर 4 IUPAC नेम लिखना है। ये चैप्टर 5 है, ठीक है। ये चैप्टर 6 है, ये चैप्टर 7 है, ये चैप्टर 11 है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष वाला है ना आंसर, वो देख लेना, ठीक है। ये आपका चैप्टर 13 है, ये आपका चैप्टर 14 है, ये आपका चैप्टर 3 है, ये सारे आपके चैप्टर 3 हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 39, चैप्टर 6, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर 6 के, ये सारा चैप्टर 6 है। आगे ये आपका चैप्टर 12 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओम नहीं लगाया, ये लगा लेना 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके पंजाबी मीडियम में, आप अपने चैप्टर वाइज देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।